ब्रेटली का एक स्टेटमेंट आया है और ब्रेटली ने वही बात करी है जो हम पहले कर रहे थे। ब्रेटली ने ट्वीट करा और बोला है कि इंडिया हैज फाउंड इट्स फास्टेस्ट बॉलर वो भाई साहब एवर। बॉलर है। India just found its fastest bowler Mayank Yadav, raw pace, very impressive and Bradley. one of the fastest of all time. Bradley, आपको पता है कि मतलब कितनी तेज गेंद कराते थे, भाई स्टंप्स तोड़ के रख देते थे कभी कभी। तो अगर वो बोल रहे हैं पहला इंप्रेशन, पहला मैच मयंक यादव का देख के कि ही इज द फास्टेस्ट बॉलर फ्रॉम इंडिया जिसके पास रॉ पेस है, तो भाई मयंक यादव से बच के रहना। मैं तो यही बोल रहा हूँ, ना ही सिर्फ आईपीएल में बट इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। आपने आज भी देखा कि मयंक यादव की एवरेज जो जा रही थी ना, वो 147 से लेके 150 तक जा रही थी। काफी बार क्या होता है, तेज गेंदबाज आते हैं, वो पूरा ओवर डालते हैं 138, 139, बीच में एक एक बॉल डाल देते हैं 145, 147। इस लड़के की शुरू ही हो रही थी 144, 47, 45 एवरेज जा रही थी। साथ में 150 बहुत बॉलें करी हैं, एक नहीं करी, 150 प्लस भी करी हैं। 152, 153, 154 और 156 तक भी गया है, वो जो 155.8 थी। आप सोचो डेब्यू पर 5th फास्टेस्ट बॉल इन द हिस्ट्री ऑफ द आईपीएल, और उस पूरे ये है मयंक यादव। चंद्र, इस पूरे कारण बड़ी बात ये भी है ना कि 24 गेंदों में से तकरीबन आपकी 7 से 8 गेंदों पे आप 150 के आसपास जा रहे हैं, या फिर मोस्टली उसे आप क्रॉस ही कर रहे हैं। पहले मैच में बना देना। अब इसमें ये है कि अगर मैं आपको बताऊं, उनके पास मयंक यादव के पास ना फर्स्ट क्लास में सिर्फ 17 मैचेस खेलने का भी तजुर्बा है, 17 मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस है। अब आप में से काफी लोग ये भी कहोगे भाई हमारे पास तो ऐसा उमरान मलिक भी आया था। जब उमरान मलिक आया था ना, उमरान मलिक की स्टार्टिंग में भी पहली दिक्कत लगती थी भाई लाइन और लेंथ बहुत वेवर्ड होती थी। और आज मयंक यादव ने अपने खुद अपने मयंक यादव ने आज खुद अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा है कि मेरा टारगेट ये है पेस विद 3 स्टंप्स के आगे बॉल को रखना। अब पिछले साल अगर याद हो सुशांत भाई, केकेआर का मैच था हैदराबाद से, आपने एक पूरा ओवर नीतीश राणा वाला जज कर दिया था कि चौका आ रहा है, छक्का आ रहा है, बिकॉज उसे छोटी बॉल डालनी थी इमरान ने, और इमरान को इतना प्रेडिक्टेबल बॉलर है, वो पता नहीं उसको एक चौका पड़ता है वो छोटी बॉल डालना शुरू करता है। अगर कोई भी बैटर एक्सपीरियंस्ड होगा, वो बैकफुट पे क्रीज के अंदर डीप खड़ा होके उसको छक्के में छक्के मारेगा, और वही हुआ उसके साथ। वो इंटरनेशनल में पहले आया, उसको आगे इंडिया भी खेलने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद बाहर हो गया। बिकॉज शोएब अख्तर ने जो मुझे कतर में बोला था कि भाई अग्रेशन, पेस से अग्रेशन दिखाना नहीं, अग्रेशन होता है लेंथ में। अग्रेशन आपको दिखाना है तो आप लाइन और लेंथ में अग्रेशन दिखाइए, बिल्कुल पेस से डालिए बॉल, कोई टेंशन नहीं है, डराइए वहां पे बैटर को। लेकिन बैटर शॉर्ट बॉल से नहीं डरता आज की डेट में भाई, वो तो खुश होता है क्योंकि आप शॉर्ट बॉल डालेंगे 150 किलोमीटर पर आवर पे तो एज लग के भी छक्का चला जाएगा। एब्सोल्युटली। तो बैटर्स तो वेट कर रहे होते हैं कि ऐसा पेस का बॉलर मिले जिसको खट छक्का, आउटसाइड है छक्का। तो गलती उमरान मलिक की है, और इसीलिए देखो उमरान मलिक खेल नहीं रहे, लगातार खेल रहे थे एसआरएच के लिए, इसीलिए नहीं खेल रहे बिकॉज़ लाइन लेंथ पे ध्यान ही नहीं रखा, और अब ये कि सबसे गलत बात यही है भाई, मैं चाह रहा था कि वो खेलें बिकॉज मैं देखना चाहता हूं भाई कोई बॉलर जो आज उसने डरा के रख दिया। जितेश शर्मा इंडिया खेल चुका भाई और तगड़ा खेल रहा है। जितेश शर्मा को पहली बॉल पे हिला दिया था, जितेश डरा दिया। शिखर धवन इतने एक्सपीरियंस। आपसे एक सवाल है कि जैसे हम सब लोगों को पता है कि अप्रैल के लास्ट वीक में अनाउंस होगी T20 वर्ल्ड कप की टीम, तो क्या लगता है कि मयंक यादव बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन बॉलर्स का देखो अभी तो तब तक एलएसजी के भी बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं। मैं आपको इसका सिंपल आंसर दूं, आपके आपका हो चुका है, पहले भी फास्ट ट्रैक हो चुका। आपने देखा था कि वरुण चक्रवर्ती को ये 2021 वर्ल्ड कप में एकदम से ले गए थे, लेकिन उस टाइम पे बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। वहां तो ऐसा लग ही रहा था कि आप उल्टी सीधी टीम लेके जा रहे हो। आपने यूजी को रखा नहीं, आपने राहुल चहर को रख लिया। राहुल चहर की मतलब कहीं से स्टैंडर्ड है वर्ल्ड कप खेल जाने का, तो राहुल चहर को लेके आप चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि फास्ट ट्रैक नहीं होते, लेकिन पॉइंट ये अभी 15 बनाने में मुश्किल हो रही है यार। लोग बात कर रहे हैं विराट कोहली को लेके जाओगे, नहीं लेके, मतलब बकवास की बात है, अभी भी कंफर्म नहीं है ना। अगर कंफर्म कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई ही लेके जाओगे ना, मैं तब मानूंगा कि हाँ आप जीतने की कोशिश कर रहे हो। देखो एक एक्स फैक्टर आपको चाहिए होता है, ये सब अगर सीखने वाली बात है ना। अगर आप दुश्मन भी बोलते हैं ना दूसरे मुल्क से, ये पाकिस्तान से सीखने वाली बात कि वो अगर कोई टैलेंटेड लड़का देखते हैं उसको खिला देते हैं। शान को लेके गए थे उन्होंने 2017 फकर जमान को आपने देखा भी नहीं था उससे पहले, खेल के उसने टूर्नामेंट जिता दिया भाई एंड में जाके। उसने 100 मार दिया, चाहे नो बॉल हो गई चाहे जो मर्जी हो गया, एंड ऑफ द डे वो टूर्नामेंट जीत गए। अगर आप देखो 2022 में मोहम्मद हारिस आता है, फाइनल में नहीं चला,
उनका दाव नहीं चला, लेकिन इंटेंट थी और फाइनल से पहले रन भी थे, मारे भी तेज। हमने बोला भाई ये मोहम्मद हारिस कहां से आ गया। सो कभी कभी वो ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कि उनके लिए अच्छे ही रहते हैं। 1992 से देख लो, इंजमामुल हक एकदम से आ गया, वसीम अकरम आ गया, एंड इवन ब्रेटली ने बोला था कि अगर आपके पास उमरान मलिक है और आप T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में उसको जहां पे तेज विकेट्स हैं नहीं लेके आए हो, तो वो ऐसा है कि आपने फरारी को गराज में रखा हो। क्योंकि पेस बॉलर को पेस ही चाहिए भाई देखने के लिए, और खतरनाक भी पेसर ही होते हैं। ऐसा बॉलर जो आप स्लो विकेट हो, पेस विकेट हो, जैसी मर्जी विकेट हो, लेकिन अगर आपके पास पेस है, यू विल ऑलवेज बी थ्रेटनिंग। आप विकेट का आपको फर्क ही नहीं पड़ता, बिकॉज पेस इज पेस बॉस। अगर आपके पास लाइन लेंथ है पेस के साथ तो आप उड़ा के रख दोगे, नो डाउट। आपको याद है, बट एक बात कहूंगा जी, जो उस समय पर हुआ था ना कि वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने किया, तो पहली बार वो शायद हमारे लिए कहना कि फ्लॉप रहा। उस समय पर जो सेट ऑफ सिलेक्टर और सेट ऑफ कोच थे, उनकी सोच तो कहीं ना कहीं थोड़ी एग्रेसिव रहती थी। लेकिन अगर आप राहुल द्रविड़ साहब की स्टेटमेंट्स पर जाओगे, वो हमेशा कहते हैं कि एक प्लेयर को एक ग्राइंड के थ्रू निकलना चाहिए, पूरा डोमेस्टिक का अपना सर्कल। इसकी तो बात ही नहीं हो रही कि ये लोग चुनेंगे कि नहीं, इसकी बात नहीं हो रही कि ये लोग चुनेंगे या नहीं चुनेंगे, इनका तो कुछ नहीं पता। लेकिन क्या चुना जाना चाहिए? मैं ये बोलता हूँ, अगर इतनी पेस ये बरकरार रखता है और ये पहले ही मैच में आके प्लेयर ऑफ द मैच बना है, अगर ये आधा टूर्नामेंट, मैं कह रहा हूँ चलो 7 मैच भी नहीं, मुझे तो 4 मैच दे दे यार, 4 मैच दे दे तू मुझे, ये लीग मैचेस, ठीक है ना, और एलएसजी को ले जा तू प्लेऑफ्स में। 101% इसका इंक्लूजन एक ऑप्शन के। भाई आपके पास अभी बॉलर है कौन? तो तूने बात बोली है, बुमराह के अलावा ना आपको अर्शदीप पे भरोसा हो रहा है, ना आपको सिराज पे भरोसा है। सिराज को लेके जाओगे? सिराज को तो बिल्कुल नहीं। क्या मुकेश ने भी क्या अर्न कर लिया है? नहीं। क्या आप शमी भाई को देख रहे हो? वो तो अवेलेबल ही नहीं। तो आपके पास वैसे ही बॉलर नहीं है यार। आप एक ऐसे बच्चे से रिस्क ले सकते हो जो अपनी पेस से डरा ही नहीं सकता, आउट भी कर सकता है, लेकिन स्टिल अर्ली डेज, एक मैच खेला है, पहले पूरा आईपीएल देख लिया। बिकॉज ऐसा ना हो ना कि अगले 2-3 मैचेस में इतनी पिटाई हो जाए कि सामने आ जाए और बड़ी, क्योंकि पंजाब, जैसे इसने बोला कि ये पंजाब थी, अभी क्वालिटी वाली बाकी है। और एक और चीज पांडे, छोटी सी चीज ऐड करूंगा मैं, कि क्या होता है ना कि देखो पेस तो हारिस रॉफ के पास भी थी, है ना, हारिस रॉफ के पास पेस थी, वो शॉर्ट बॉल डाल डाल के उसको बीमारी हो गई थी, वो ठिकाने में रखता ही नहीं बॉल। और इसने क्या बोला कि भाई मैं विकेट के सामने रखूंगा, भाई मैं आगे रखूंगा बॉल को। आपको याद है अभी आपने, सुशांत भाई आपने एक बात कही थी कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे ना लाना आपने गिराज में बंद कर रखा, भाई सीधी सी बात है। तो आपको एक स्पेल याद है, वहाब रियाज वर्सेस शेन वॉटसन, पेस थी, हिला के रख दिया था वॉटसन की हालतें खराब हो गई थी। उससे बड़े स्पेल मैंने नहीं देखा भाई, उससे बड़े स्पेल मैंने नहीं देखा। तो इंडिया के पास अगर कोई ऐसा पेसर आ जाए कि जो ऐसे स्पेल डाल सकता है, जो कि उस टाइम वॉटसन थे, इस टाइम आपके और भी कैलिबर के बैटर्स हैं, अगर उनको हिला के रख दे भाई, आपके पास और ऐसा कोई पेस बैटर इस वक्त नहीं है यार। अभी बता रहा हूँ, याद रखना सब मेरी बात। मयंक यादव, आज ये नाम मुझे नहीं पता T20 वर्ल्ड कप खेले या ना खेले, लेकिन वर्ल्ड कप के तुरंत बाद हमारी जिम्बाब्वे के सामने एक सीरीज होने वाली है, श्रीलंका के सामने व्हाइट बॉल सीरीज होने वाली है। वहां पर 2 नाम जिनको मैं जरूर बैक करूंगा कि खिलाया जाए या स्क्वाड में तो एटलीस्ट जाए, मयंक यादव एंड हर्षित राणा। इफ हर्षित राणा कंटिन्यूअसली परफॉर्म्स द वे ही हैज बीन डूइंग इन द फर्स्ट फ्यू मैचेस, एक चीज बनता है इन लोगों का, एक चीज है कि अभी भी ये देखना होगा, पूरे आईपीएल में भी आएगा मौका, वहां भी आएगा जहां पे एक आध ओवर में रन पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक आध ओवर में पिटेंगे, रन खाएंगे, तो तब देखना होगा कि जब मार पड़ रही हो तब कैसे वापसी करते। ये हटा दीजिए, ये नहीं, दूसरा जब मार पड़ रही हो उसके बाद वो किस तरीके से वापसी करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी बॉलर के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको आपका दिन सही नहीं जा रहा हो, आपको मार पड़ रही हो, तो आपके पास प्लान बी क्या है। अभी तो हमने देख लिया, पेस है, बाउंस है, एक्शन बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि शॉर्ट बॉल डालते हैं तो बॉडी लाइन डालते हैं। ये उमरान मलिक की तरह बाहर नहीं, इधर उधर की चौके पड़ रहे हैं, छक्के पड़ रहे हैं, लाइन लेंथ अच्छी है, बाउंसर शॉर्ट बॉल भी बढ़िया अटैकिंग है। बाउंसर भी है तो कान की तरफ आ रही है, जहां पे बैटर को हटना पड़ रहा है। प्रीति जिंटा जी ने क्या बोला है देख लीजिए। कांग्रेचुलेशंस टू 21 ईयर ओल्ड, 22 भी नहीं 21 साल का है क्या, 21 साल के मयंक यादव को इन्होंने कांग्रेचुलेट करा है। वेरी इंप्रेसिव आईपीएल डेब्यू, वाओ। The fastest ball of IPL 2024, 155.8 kilometers per hour. Time for Punjab Kings to relook at our game and come back stronger. Never relook. Well played LSG versus PBKS. मयंक यादव ने आग लगा दी भैया। Well done,